नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना उसे नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आभासी दुनिया में ऑफिसर्स गुरुकुल डिफेंस के इस प्रतिष्ठित मंच से जीएस फैकल्टी विक्रम ठाकुर का हृदय तल की गहराइयों से आपको सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में। भारत में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय संविधान की प्रस्तावना से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के शब्दों के अनुसार हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार हमें यह पता चलता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भारतीय संविधान का दर्शन है। यही है जो भारतीय संविधान के बारे में बताता है कि हम भारतीय संविधान से क्या अपेक्षाएं करते हैं। तो इस टॉपिक के संदर्भ में हम कुछ थ्योरी देखेंगे और कुछ प्रश्नों की बात करेंगे आपसे। तो सबसे पहली बात हमसे कहा जा रहा है कि संविधान का परिचय पत्र भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने बोला। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला? N.A. पालकीवाला ने। किसने बोला? N.A. पालकीवाला ने। दूसरी बात, संविधान की जन्म कुंडली किसने बोला? संविधान की जन्म कुंडली बोलने वाले थे K.M. मुंशी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहने वाले व्यक्ति थे K.M. मुंशी। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र बताने वाले कौन थे? N.A. पालकीवाला। आगे कह रहे हैं कि संविधान की प्रस्तावना का जो विचार है, ये जो थॉट है, ये हमने कहां से लिया है? ये हमने लिया है यूएसए के संविधान से। कहां से लिया है ये हमने? यूएसए के संविधान से। तो पहली बात हमने समझी कि संविधान का परिचय पत्र किसने बोला? N.A. पालकीवाला ने। संविधान की जन्म कुंडली किसने बोला? K.M. मुंशी ने। संविधान की प्रस्तावना का विचार हमने कहां से लिया है? हमने यूएसए के संविधान से लिया है। आगे की बात करें हम तो संविधान की प्रस्तावना की भाषा, अगर हम लैंग्वेज की बात करें कि संविधान की प्रस्तावना की भाषा हमने कहां से ली है, तो संविधान की प्रस्तावना की भाषा हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे की बात करें हम तो ये कह रहा है संविधान की आत्मा की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने बोला? तो संविधान को प्रस्तावना की आत्मा बोला जवाहरलाल नेहरू ने। किसने बोला? जवाहरलाल नेहरू एवं ठाकुरदास भार्गव ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू और ठाकुरदास भार्गव ने। आगे की बात करें हम कि भारतीय संविधान में एक शब्द आया है बंधुता शब्द। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता शब्द दुनिया के किस संविधान से लिया गया है? तो कहां से लिया है ये? फ्रांसीसी क्रांति से। कहां से लिया है हमने? फ्रांसीसी क्रांति से। मतलब फ्रांस देश था, वहां पे क्रांति हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, वहां पे बंधुता शब्द बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और वहां से यह शब्द हमने अपने संविधान में ले लिया है। आगे की बात करें हम कि जो संविधान की प्रस्तावना है, उस संविधान की प्रस्तावना में अब तक क्या हुआ है? तो अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, जिसमें 42वें संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। सो फार द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस इन विच द वर्ड्स socialist, secular and integrity were added by the 42nd amendment 1976। मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा
3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी, 3 नए शब्द जोड़े गए इसमें। तो मेरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे की बात करें हम तो कह रहे हैं कि क्या प्रस्तावना में फिर से संशोधन किया जा सकता है? मतलब एक बार संशोधन हो चुका है प्रस्तावना में, यहां प्रश्न बन रहा है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। भारत की जो संविधान है उसकी प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना को संविधान की मौलिक संरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना जाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। मतलब जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, अन्यथा संशोधन किया जा सकता है। मतलब ये कह रहा है द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये महत्वपूर्ण भाग है संविधान का। आई कह रहा है बट द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन द केशवानंद भारती केस 1973 दैट द प्रीएम्बल विल बी कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड under article 368 but the basic spirit of the constitution cannot be tampered with। आप संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हो, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप टेम्पर नहीं करेंगे। यह बात केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में क्लियर कर दी है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। आगे की बात करें, यह कह रहा है संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का विचार प्रस्तुत किया था। मतलब 13 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा में प्रस्तावना का विचार प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार संविधान की प्रस्तावना का विचार प्रस्तुत किया। इस विचार को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। मतलब 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया? संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। प्रस्तावना के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय हैं। तो क्या निर्णय? पहला निर्णय आया 1960 का इनरी बेरूवाड़ी केस। सुप्रीम कोर्ट में इनरी बेरूवाड़ी केस में क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। दूसरा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। मतलब ये बताएगा हमें कि प्रस्तावना जो बताती है वो संविधान निर्माताओं का आशय बताती है। संविधान निर्माता क्या चाहते थे संविधान से, वह इस बारे में बात करती है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है। मतलब ये जो प्रस्तावना है ये संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है। आगे की बात करें हम, कुछ एक केस आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। यह कह रहा है कि इसमें संविधान की मूल आत्मा माना गया इस केस में। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। मतलब इसके आधार पर कोई भी न्याय नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति कहे कि भाई इसके आधार पर न्याय दे दो, तो प्रस्तावना के आधार पर कोई भी निर्णय नहीं दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि प्रस्तावना में जो आदर्श हैं, जैसे अगर हम बात करें कि व्यक्ति के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, उससे पहले बात करें हम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, तो किसी व्यक्ति को आर्थिक न्याय दिलाने के लिए सरकार काम कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास अर्थ संबंधी बहुत सारे रिसोर्सेस नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कोई गाइडलाइन नहीं दे सकता कि भाई सबको धन बांट दिया जाए। तो इस आधार पर कोई भी निर्णय नहीं दिया जा सकता। मतलब इसके आधार पर कोई भी न्याय नहीं किया जा सकता कि भाई हमारी प्रस्तावना यह कह रही है, इसके आधार पर न्याय दे दीजिए। आगे की बात करें, हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कौन सी चीज भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इंक्लूडेड नहीं है? तो विचार की स्वतंत्रता है ये, तो आर्थिक स्वतंत्रता यही नहीं है।
आर्थिक न्याय दिया जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है भाई हमारे लिए। आगे सी ऑप्शन देखें हम तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता भी है। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? बी इज द राइट आंसर, आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट आगे की बात करें हम, द स्लोगन्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबर्टी इक्वलिटी एंड डॉट 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 हैड इंस्पायर्ड द एंटायर वर्ल्ड। ये कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और डॉट 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 ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। किसके लिए? भाईचारा, बंधुता, ब्रदरहुड के लिए। ये बात अभी ही की है मैंने आपसे। तो पहली ही बात इसमें पहला आंसर ए इज द राइट आंसर होगा। आगे की बात करें हम, द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टेकन एज। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का जो थॉट है वो कहां से लिया? तो मैंने बात की है ना अभी पीछे कि यूएसए के संविधान से हमने क्या लिया? उद्देशिका का विचार लिया। तो ये कह रहा है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, आई कह रहा है यूएसए के संविधान से। तो डी इज द राइट आंसर। यूएसए के संविधान से हमने क्या लिया है? प्रस्तावना का विचार लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो एक बात मैं क्लियर कर दे रहा हूं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, यह ध्यान रखने योग्य बात है। लेकिन इस प्रश्न के संदर्भ में हमारा आंसर क्या होगा? प्रियम्बल, उद्देश्य का इसका राइट आंसर है। क्या है? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे की बात करें हम, द ओपिनियन ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये कह रहा है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? मैंने अभी ही कहा है, कुछ देर पहले की ही बात है कि भारतीय संविधान जो है उसका जो मूल है, उसका जो दर्शन है वो हमें कहां मिलता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है क्या? भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करें, इस प्रश्न के संदर्भ में हमारा राइट आंसर क्या होगा? उद्देशिका, मतलब प्रियम्बल, इसका राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? भारत के संविधान की उद्देशिका में तो मैंने बताया आपको कि 42 1976 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा यह किया गया। 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से? पंथ निरपेक्ष, और क्या? याद करिए, समाजवादी, और क्या? और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए। तो क्या? समाजवादी, लोक कल्याण, पंथ निरपेक्ष और प्रभुता संपन्न। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा संविधान में नहीं, संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण नहीं है। लोक कल्याण, समाजवादी शब्द भी है, पंथ निरपेक्षता भी है, प्रभुता संपन्न भी है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर नहीं है। पब्लिक वेलफेयर शब्द हमें दिखाई देता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याण की बहुत सारी बातें कही गई हैं, ठीक है ना। उसे संविधान की गीता कहा जाता है, गीता जी, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉल्ड द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हॉरोस्कोप ऑफ अवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? हॉरोस्कोप बोला है इसको। तो के.एम. मुंशी, बी.आर. अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। ये मैं पहली ही स्लाइड में बता के आया हूं आपको कि भारतीय संविधान की जन्म कुंडली किसने बोला? के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की जन्म कुंडली बोला किसको? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है इन विच इकोनॉमिक जस्टिस हैज बीन प्रोवाइडेड एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को राजनीतिक सामाजिक आर्थिक न्याय। तो ये कह रहा है आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है?
तो किसमें किया गया है? उद्देशिका और मूल अधिकार। आगे कह रहा है उद्देशिका और राज्य के नीति निदेशक तत्व। आगे कह रहा है मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व। और आगे कह रहा है उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। तो कहां किया गया है? ये किया गया है उद्देशिका और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी तो जो है ना, ये भारतीय संविधान की गीता बोला जाता है। इसमें जैसे कृष्ण ने आदर्श प्रस्तुत किए समाज के लिए, हमारे संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व में बहुत टॉप क्लास, बहुत अच्छे अच्छे आदर्श दिए गए हैं। यहाँ अगर ये लागू हो जाए ना तो भारत स्वर्ग बन जाए, लेकिन हो नहीं सकता। आगे की बात, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर वर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट इन 1950। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। यही सही है, क्योंकि इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है ना, ये तो बाद में ऐड किया गया है। मतलब 1950 में जो संविधान लागू हुआ था उसका यह भाग नहीं थे ना, ये जो शब्द थे ये भाग नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु हैज गिवन द नेम ऑफ इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड की संज्ञा किसने प्रदान की? बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, N.A. पालकीवाला। राइट आंसर क्या होगा? N.A. पालकीवाला। बात समझ में आ रही है? मजा आ जाए तो ठोको लाइक। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। आप सभी के लिए एक नए विषय वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या हमारी चैनल पर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आपका मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।